नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और जल्द से देख लेते हैं आज की प्रमुख करंट अफेयर्स कौन कौन सी है जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया कहाँ जा रहा है? सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के आप देखोगे नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में चलाया जा रहा है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले कहाँ पर चलाया गया या चलाया जा रहा है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, तो आपके हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर चलाया जा रहा है? नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में चलाया जा रहा है। और ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई थी। इस परियोजना से बनने वाली जो हरित हाइड्रोजन है इसका उपयोग नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन की उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन की कोटिंग सुविधा में और उसकी दहन आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। इससे जो भी आप देखोगे कि जो ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। आगे बात कर लेते हैं। इसके साथ ही 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा की जाएगी और इस परियोजना में प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन उत्पादित किया जाएगा। यह हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना विद्युत क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन उत्पाद की बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी लाएगा। सतलुज जल विद्युत निगम की बात करें तो यह आपकी विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनी है। स्थापना इसकी हुई थी 24 मई 1958 को। भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। यह हिमाचल प्रदेश में भारत के सबसे बड़े यानी कि 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन को संचालित कर रहा है। आगे बात कर लेते हैं विजिंजम पोर्ट की। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है जो तो हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल के विजिंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति दे दी है और इसी के साथ ही ये भारत का पहला ऐसा पोर्ट बन गया है। तो ये भारत का पहला पूर्ण रूप विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। कहां पर बना है? केरल में बना है, याद रखिएगा, विजिंजम पोर्ट। आगे बात कर लेते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। तो ये एक ऐसा पारगमन केंद्र होता है जहां माल को उसके अंतिम स्थान तक पहुंचाने के लिए एक जहाज से कई छोटे छोटे जहाजों को स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि एक बड़ा शिप एंड देन उसके अंदर छोटे छोटे शिप्स होते हैं और वो वहां पर जाकर के जो पूरी डिलीवरी है एक बार में कर करके आते हैं। सिंगापुर, शंघाई, बुसान, हांगकांग दुनिया में सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों में से एक आपके आ जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसमें विजिंजम पोर्ट के बारे में। तो यह केरल राज्य में स्थित है, जैसे कि अभी आपने देखा शुरुआत में। अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोसिस्टम जोन लिमिटेड द्वारा इसे भारत के पहले मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है। तो ये अडानी जी का है, अदानी जी का, याद रखिएगा। वर्ष 2015 में विजिंजम में अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? तो आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं युवराज सिंह जी। इससे पहले क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। आगे बात कर लेते हैं नवा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। तो इस प्रतियोगिता आपकी 1 से 29 जून 2024 के बीच आयोजित होगी। इसकी जो मेजबानी करेगी वो वेस्ट इंडीज करेगी और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से करेगी। पहली बार इसमें 20 जो टीम्स हैं टोटल वो भाग ले रही हैं। कनाडा, युगांडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम पहली बार T20 विश्व कप में खेलेगी। तो 3 न्यू टीम्स आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन सी है? कनाडा की है, युगांडा की है एंड संयुक्त राज्य अमेरिका की है। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के बारे में। यह विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिता को नियंत्रक और नियामित करती है, उससे संबंधित संस्थान है। वर्ष 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 1987 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात दुबई में इसका मुख्यालय है। आगे बात करेंगे लघु वित्त बैंक के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या है। तो आरबीआई ने इस ऑन टैप लाइसेंसिंग को मंजूरी दी है। अभी क्या है चलिए जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंक को ऑन टाइप लाइसेंसिंग के मापदंडों के अनुसार सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, सार्वभौमिक बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक और निवेश दोनों बैंकों का कार्य करते हैं और साथ ही साथ बीमा जैसी सुविधाएं भी देते हैं।
जहाँ पे हम SDFC का एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत अच्छे से, ICICI का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ऑन टैप नीति के तहत कोई भी पात्र लघु वित्त बैंक सार्वभौमिक बैंक लाइसेंस के RBI के किसी भी समय आवेदन कर सकता है वहां पर जाकर के। अब हम समझेंगे बेसिकली क्या होते हैं आपके लघु वित्त बैंक, जो सार्वभौमिक बैंक बनने के लिए जिनके पास निर्धारित मापदंड है। तो न्यूनतम 5 वर्ष का संतोषजनक इनका प्रदर्शन होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए। जैसे आप देखो कि आपका SDFC सूचीबद्ध है, उससे संबंधित जो आपके SIPs हैं वो ओपन होते हैं, ICICI है सूचीबद्ध है, एक्सेस से संबंधित आप देखोगे कि शायद वहां पर वो, इसको मैं कंफर्म नहीं हूं बट मे बी वो भी है, ठीक है। तो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम शुद्ध संपत्ति जो हो वो 1000 करोड़ हो, जोखिम भारित अनुपात के लिए निर्धारित पूंजी हो उसके पास, यदि कोई ऐसी क्राइसिस आ जाती है तो वो बैंक आराम से अपना कार्य चला सके। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में बैंक शुद्ध लाभ हो रहा उसको, पिछले 2 वित्तीय वर्षों में सकल गैर निष्पादित संपत्ति 3% कम या उसके बराबर हो, पिछले 2 वित्तीय वर्षों में शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति 1% से कम या उससे बराबर हो, तब जाकर के वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। अब लघु वित्त बैंक होते क्या, इनको जानते हैं। तो रघुराम राजन समिति ने वर्ष 2008 में वित्तीय समावेशन को रेगुलेट करने के लिए इसको स्थापित करने की सिफारिश की थी। अंततः इसकी स्थापना हुई भी आपकी वर्ष 2016 में और वर्तमान में 12 लघु वित्त बैंक हैं। आइए जान लेते हैं कि ये करते क्या है। तो ये छोटे छोटे व्यवसायियों, सूक्ष्म लघु उद्योग, किसानों और वंचित वर्गों को बुनियादी ऋण प्रदान करते हैं ताकि वो आगे कार्य कर सके। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इनको विनियमित किया जाता है, ठीक है। तो रेगुलेट करती है इनको भारतीय रिजर्व बैंक। नाबार्ड और RBI इनोवेशन हब, इसके बारे में जानेंगे। तो हाल ही में नाबार्ड और RBI ने डिजिटल कृषि ऋण में तेजी लाने के लिए इस इनोवेशन हब को विकसित किया है। तो किसने किया है, RBI एंड नाबार्ड में, याद रखिएगा। डिजिटल कृषि ऋण में तेजी लाने के लिए इनोवेशन हब क्या है, तो यह प्लेटफॉर्म सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए उपलब्ध होगा। इसका उद्देश्य ऋण प्रक्रिया में तेजी लाना है और साथ ही साथ उसको डिजिटल बनाना है। किसान का समय इससे कम लगेगा, यदि किसान ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं और बैंक अधिक कुशलता से यहाँ पर काम कर सकेगा। यह बैंक को डिजिटल राज्य, भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह डेटा और KYC, क्रेडिट इतिहास आदि की सूचनाएं प्रदान भी करेगा। ये सेवाएं बैंकों को अधिक प्रभावी ढंग से साख का आकलन करने में मदद करती हैं कि कितना उनका क्या बन रहा है। आप देखोगे कि इंटरेस्ट ये रेट उनका जा रहा है। ये ऋण प्रसंस्करण के समय 3 से 4 सप्ताह से घटकर केवल 5 मिनट कर देगी। तो ये जितना टाइम लगता था ना आपका ऋण पहुंचने में कि 3 से 4 सप्ताह लगेंगे तब वो आपको डेप्थ देंगे, तो ये आपको ऋण सिर्फ 5 मिनट में मिल जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विश्व बैंक, इसका गठन 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय यदि मैं बात करूं तो कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है और वित्त मंत्रालय द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करती है। संस्थानों को शीर्ष वित्त पोषण एजेंसी के रूप में यह कार्य करती है, तो ऋण देती है बेसिकली। उद्देश्य एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, तो यह इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नरसिंह यादव के बारे में, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कौन है, इनके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। WFI के एथलीट आयोग का गठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के निर्देशन पर किया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की बात करें तो यह कुश्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। मुख्यालय इसका कहां पर है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यहाँ पर भारत में जितने भी कुश्ती करते हैं, कुश्ती शासी निकाय है भारत का, वो इसमें शामिल होते हैं आकर के। इसमें जैसे आपने देखते थे WWE देखते थे, जो आता था आपको बहुत अच्छा लगता था देखने में, तो उसी टाइप का ये भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पहलवानों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और यह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कुश्ती प्रतियोगिताएं होती हैं उनको भी आयोजित करेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। कैसे कि जो भी ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, सबसे पहले तो ये उनको प्रशिक्षण देगा और दूसरा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कुश्ती प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन भी ये करेगा भारतीय कुश्ती महासंघ, ठीक। अंत में बात कर लेते हैं प्रश्न की क्या है। प्रश्न की राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर लखनऊ। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो, कमेंट में आंसर जरूर देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।